हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेद के बारे में। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रथम ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद यानी सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब हम इन चारों वेदों को बारी बारी से देखेंगे। तो प्रथम हमारा ऋग्वेद इसमें 10 मंडल हैं। कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण इस 10 मंडल है। जो तो ऋग्वेद के रचनाकार कौन हुए? महर्षि विश्वामित्र। तो ऋग्वेद के रचनाकार महर्षि विश्वामित्र हैं। और हम लोग ने ऋग्वेद में 10 मंडल पढ़ा था कि 10 मंडल होते हैं। तो इसके 3वें मंडल में किनका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या चीज है तीसरे मंडल में? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। किनका? सोम देवता का उल्लेख है। तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को हम क्या कहते हैं? खील कहा जाता है। खील 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है उसे खील कहा जाता है। और मंडल 2 से 7 तक का सबसे पुराने मंडल है। मंडल 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने मंडल है। और तीसरे मंडल गायत्री मंत्र का है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। वर्णित पुरुष सूक्त यानी जिसके अनुसार 4 वर्ण है। प्रथम 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। जो 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, इसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। तो ये जो है सभी आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। किससे? मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो यह सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तीसरे मंडल में क्या क्या चीज़ का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो ये हम दो जो है तीसरे मंडल 9वें मंडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और हम लोग अगला यजुर्वेद को देखते हैं। अगला है क्या? यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। यानी कि यजुर्वेद को हम लोग गद और पद वाला वेद भी कहते हैं। तो इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। यानी इसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद है और इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, यानी उल्लेख मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, मतलब यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह गद एवं पद वाला वेद है। तो ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गद एवं पद का वेद है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और हम लोग अगला देखेंगे सामवेद। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मतलब कि यज्ञ जो होता था उस अवसर पे मंत्र जो गाया जाता था, इसमें उल्लेख है। इसे भारतीय संस्कृत का जनक भी कहा जाता है। यानी कि संगीत का उल्लेख किसमें है? तो सामवेद में। तो संगीत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। यानी भारतीय संस्कृत का जनक सामवेद को ही कहा जाता है। सबसे अंतिम है अथर्ववेद। यह वेदों में सबसे नया या बाद का वेद है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का यानी सबसे नया वेद है। इसे जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं। यानी कि इस अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है। जादू टोना जो होता है उसका इस वेद में उल्लेख है। यह कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। मतलब ये जो अथर्ववेद है यह कन्याओं के जन्म का निंदा करता है। और अथर्ववेद तो इसके रचनाकार कौन है? अथर्व ऋषि। कौन? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचनाकार हुए अथर्वा ऋषि, जो हमें याद करने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुल 731 मंत्र 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। क्या? लगभग 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद हैं इस अथर्ववेद में। वेदों के बारे में पढ़ा तो वेदों में एक ऋग्वेदिक कालिक नदियां हैं। जैसे नदियों के बहुत पुरानी नदियां हैं, उनके पुराने प्राचीन नाम थे, जो आधुनिक नाम अभी प्राचीन नाम से बदलकर आधुनिक नाम दूसरा हो गया है। जैसे कि प्राचीन नाम जिस नदी का विपाशा था, उस नदी का आधुनिक नाम क्या है? व्यास।
यानी विपाशा से क्या हुआ, ब्यास। प्राचीन नाम ब्यास नदी का क्या था, विपाशा। अगला है परुष्णी। परुष्णी किस नदी का प्राचीन नाम है, रावी नदी का। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी। अगला है सदानीरा। सदानीरा यह किस नदी का प्राचीन नाम है, गंडक नदी का। तो गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है, या सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है, गंडक नदी। अगला है वितस्ता। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है, झेलम नदी का। तो झेलम जो है वितस्ता नदी का आधुनिक नाम हुआ, और झेलम नदी का प्राचीन नाम हुआ वितस्ता। गोमती। गोमती इसका आधुनिक नाम क्या है, इस गोमती नदी का आधुनिक नाम है गोमल, यानी गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या था, गोमती। क्या था, गोमती। अगला है सुवस्तु। सुवस्तु नदी का आधुनिक नाम क्या था, स्वात। तो स्वात नदी का प्राचीन नाम है स्वस्तु। अगला प्राचीन नाम है कुंभा। कुंभा किस नदी का प्राचीन नाम था, काबुल नदी का, जिसका आधुनिक नाम अभी काबुल है, उसका प्राचीन में नाम कुंभा था। अगला है कुब्र। कुब्र यह किस नदी का आधुनिक नाम है, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुब्र, और कुब्र नदी का आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम। अगला है शत्रुदी। शत्रुदी नदी का आधुनिक नाम क्या है, सतलज। और सतलज किस नदी का प्राचीन नाम है, सतलज नदी का प्राचीन नाम है शत्रुदी। आस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, चिनाब। जो आज चिनाब नदी जो बहती है उसका प्राचीन में क्या नाम था, आस्किनी। और हमारा अंतिम है दृष्टि किस नदी का प्राचीन नाम है, गग्घर नदी का प्राचीन नाम है। तो थैंक्स गाइस, हम लोगों ने ऋग वैदिक कालिक नदियां के बारे में देखा, उनके प्राचीन नामों को देखा और उनके अभी आधुनिक नामों को देखा। तो और इससे जुड़े अपडेट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन को जरूर दबाएं। थैंक्स।